गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। आप बताइए कि खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या क्या खाएंगे। यहाँ कुछ खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें वो चीज़ें पहचाननी हैं जिनको खाने से आपकी ताकत बढ़ेगी और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। चटपटी अंकुरित दाल यानी कि स्प्राउट्स खाने से आपकी सेहत अच्छी होती है और आपके शरीर को बहुत ताकत मिलती है। गरम समोसे नहीं, करारे गोलगप्पे नहीं, कुरकुरी मक्का की रोटी बिल्कुल ठीक, ये खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती है। खुशबूदार दाल, यह खाने से भी आपके शरीर को ताकत मिलती है। मसालेदार अचार नहीं, बहुत ज़्यादा मसाले भी हमें नहीं खाने चाहिए। मीठा दूध हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। रसीला आम गुड, क्योंकि आपको फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। फल और सब्ज़ी खाने से आपके शरीर की ताकत बढ़ती है। गर्मा गर्म साग ठीक। ठंडी आइसक्रीम नहीं, ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम खाने से आपका गला भी ख़राब हो सकता है। रंग बिरंगी टॉफ़ी नहीं, ठंडी शरबत नहीं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे चटपटी अंकुरित दाल, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ताकत देती हैं और हमारी सेहत को अच्छा करती हैं। अभी आपने खाने पीने की जिन चीज़ों के नाम पढ़े, उनमें हर एक चीज़ के नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं जो उसके बारे में कुछ बात बता रहे हैं कि उसका स्वाद कैसा है, मीठा है या चटपटा है, या वो कुरकुरी है, गर्मा गर्म है या ठंडी है। तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि खाने पीने की चीज़ों के जो हमने नाम पढ़े, उनकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी। ये सब शब्द हैं जो इन खाने पीने की चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हर खाने की चीज़ के साथ एक विशेषण लिखा हुआ है। अभी हम विशेषण को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ विशेषण है चटपटी, यहाँ गर्म, यहाँ करारे, यहाँ कुरकुरी, यहाँ खुशबूदार, मसालेदार, मीठा, रसीला, गर्मा गर्म, ठंडी, रंग बिरंगी और ठंडा। यहाँ जो सारे शब्द हमने अभी अंडरलाइन किए हैं, ये सारे शब्द हैं विशेषण, जो इनके सामने लिखी हुई खाने की चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। अब नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, हमें इनके साथ एक एक विशेषण जोड़ना है जो उसकी विशेषता बताता हो। जैसे हलवा। अब हलवा कैसा होता है सोचिए। हलवे के लिए आप मीठा लिख सकते हैं और गर्म भी लिख सकते हैं। फिर नमक के लिए आप लिख सकते हैं सफ़ेद नमक या फिर काला नमक भी लिख सकते हैं। पेड़ के लिए विशेषता बताने वाला शब्द हम लिख सकते हैं घना। जैसे कि ये जो पेड़ आपको यहाँ सामने दिख रहा है, यह कैसा है? यह घना पेड़ है। या फिर आप लिख सकते हैं छायादार। चींटी के लिए बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। जैसे कि आप उसके आकार के बारे में सोचिए, उसका आकार कैसा होता है? छोटा।
तो आप लिख सकते हैं छोटी चींटी। इसके अलावा आप चींटी के बारे में और क्या जानते हैं? चींटी बहुत मेहनती होती है, तो आप मेहनती चींटी भी लिख सकते हैं। पत्थर, पत्थर के बारे में सोचिए। अब यहाँ जो पत्थर हमें दिख रहा है वह कैसा है? वह बड़ा है, तो आप बड़ा पत्थर लिख सकते हैं या फिर भारी पत्थर भी लिख सकते हैं। कुर्ता, अब यहाँ सामने देखिए एक कुर्ता आपको दिख रहा है। यह कुर्ता लंबा है या छोटा है? इसे हम लिख सकते हैं लंबा कुर्ता। या फिर आप उसके रंग के बारे में भी बता सकते हैं। वह हरे रंग का है तो आप लिखेंगे हरा कुर्ता। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि सुंदर कुर्ता। वह देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं सुंदर कुर्ता। चश्मा, अब सामने जो चश्मे की तस्वीर दिख रही है वह किस रंग की है? सोचिए। तो आप लिख सकते हैं काला चश्मा। झंडा, अब भारत का झंडा आपको सामने दिख रहा है। भारत का झंडा कैसा है? कितने रंगों वाला? 3 रंग वाला, तो आप लिख सकते हैं तिरंगा झंडा।